एवरीवन, वेलकम टू आईजी टॉक्स। आज हम देखेंगे कि 18 तारीख को हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। अच्छा, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। एंड हम ये देखते हैं कि हमने जो लास्ट टाइम एनालिसिस करा था उस हिसाब से मार्केट चला था या नहीं चला था, या कैसे परफॉर्म करा मार्केट ने। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, निफ्टी चेक करते हैं। अच्छा, हम अगर निफ्टी में चेक करेंगे तो मार्केट हमारा यहाँ खुला था। ठीक, हमने एक सपोर्ट लेवल टाइप का मार्क करा था, उसी सपोर्ट लेवल से उसने सपोर्ट भी लिया है। ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। बट आप यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते थे बिकॉज जस्ट 9:15 वाली कैंडल थी, बहुत ज़्यादा वॉल्टाइल होता मार्केट। यहाँ पे ट्रेड लेना बहुत बेवकूफ़ी भरा काम होएगा। ठीक है, एंड इन केस अगर बाई चांस ये सपोर्ट ब्रीच कर देता, यहाँ से नीचे चले जाता, तो वो नया सपोर्ट बन जाता टोटली। क्योंकि क्योंकि शुरू के 15-20 मिनट कम से कम आपने ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, कुछ भी हो सकता है। तो 15-20 मिनट में हो सकता है कि जो आपका पुराना वाला सपोर्ट है वो कोई नए सपोर्ट में तब्दील हो जाए, है ना। लेट्स से कि ये इसको यहाँ पर तक ब्रीच कर देता, तो इसको थोड़ा सा, इसको सपोर्ट आप थोड़ा सा नीचे ले जाते, बस, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सेम तरीके से चला है, लेकिन सपोर्ट ब्रीच नहीं हुआ है तो फिर वो वहीं तक ही चला है, सपोर्ट अभी भी वही था। ठीक है, अब वापस से यहाँ पर आया जब आपका निफ्टी फिफ्टी यहाँ पर आया, तो यहाँ पे हो सकता था कि एग्रेसिव ट्रेडर्स ने ट्रेड ली होगी एंड उनको जो है प्रॉफिट भी हुआ होगा इसमें। ठीक है, तो इसकी ट्रेड यही थी बस। एंड जब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर वापस से इसने सपोर्ट लिया है एक तरीके से, ऑब्वियसली कि हल्का सा ब्रीच हुआ है। तो ब्रीच क्या हुआ है, वो आप इसको अगर ट्रेंड लाइन को खींचोगे तो ट्रेंड लाइन पे ही चल रहा है वो, एक तरीके से आप देखोगे ना, तो ट्रेंड लाइन पे ही चल रहा है। बिकॉज मैंने ट्रेंड लाइन भी तो बताई थी आपको, आप जो लास्ट टाइम ट्रेंड लाइन बताई थी उसी को आप एक्सटेंड कर दोगे तो यहीं पर ही आ रहा है, करेक्ट। तो वहीं उसी ट्रेंड लाइन से इसने सपोर्ट लिया है। तो एक सपोर्ट तो इसका ये था ही था, उसके साथ साथ एक सपोर्ट उसका ट्रेंड लाइन भी थी। तो इसको ये ब्रीच कर देता है, बट अभी ट्रेंड लाइन को ब्रीच नहीं कराया तो उसका कोई मतलब नहीं है, दोनों को ब्रीच करना चाहिए। एंड लेट से कि ये यहाँ पर आता, लेट से मान लो कि ये यहाँ पर कहीं पर आता एंड ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर देता, लेकिन नीचे वाले सपोर्ट को ब्रीच नहीं कराया, तो ट्रेंड लाइन को ब्रीच करने का मतलब नहीं है, क्योंकि उसको सपोर्ट को तोड़ना पड़ेगा। जो भी मतलब ज़्यादा नीचे होएगा उसको तोड़ना है, उसको तोड़ना पड़ेगा उसको। ठीक है, इतना सा सिंपल सा मीनिंग है। सो यही था बस निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में देखना, बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको ये सपोर्ट लाइन बताई थी एक, लेकिन उसने उसको ब्रीच कर दिया, ब्रीच इन द सेंस कि तोड़ दिया उसको। लेकिन वही चीज़ है कि उसने शुरू के 5 मिनट में तोड़ा है। एंड अदर थिंग, मैंने आपको ये भी बताया था कि बैंक निफ्टी में जब तक, क्योंकि देखना एक चीज़ देखना, क्योंकि इसने इसको तोड़ दिया था, पहली बात तो आपका सपोर्ट जो है वो चेंज हो गया है यहाँ पे, बिकॉज इसने इसको तोड़ दिया था। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी सपोर्ट करने चाहिए एक दूसरे को। तो फिर चेक करना, जहां पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया एंड वहां पर बैंक निफ्टी से ने सपोर्ट लिया, तो उस हिसाब से आपने नई सपोर्ट लाइन बना देनी है। बात को समझना मेरी, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत इजी वे में समझाता हूँ। हमारा मार्केट यहाँ पे खुला है, निफ्टी ने हमारा सपोर्ट यहाँ पर लिया है एंड बैंक निफ्टी ने सपोर्ट यहाँ पर लिया है। इसका मतलब ये है कि न्यू सपोर्ट जो है इसी के आसपास बन रहा है इसका भी। ये आप पता कैसे लगाओगे, जैसे निफ्टी हमारा इसके आसपास आ गया, सपोर्ट लाइन के आसपास आ गया, एंड करेक्ट उसी टाइम पे आपको चेक करना है कि हमारा बैंक निफ्टी कहाँ पर है। सपोज 11:30 पर यहाँ पर आया है हमारा ये, 11:30 पे आप चेक करोगे तो हमारा बैंक निफ्टी यहाँ पर है, मतलब इसका सपोर्ट ये वाला है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब दूसरी चीज़ चेक करना, अब इसका सपोर्ट इसने यहाँ ब्रीच कर दिया, क्या आप इसको यहाँ पे एंट्री ले लोगे? नहीं लोगे एंट्री। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि अभी निफ्टी फिफ्टी ने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रीच नहीं कराया। भाई जब तक ये इसको ब्रीच नहीं कर देता तब तक नहीं लोगे। अब लेट से आपको यहाँ से, यहाँ पर तो कोई और ट्रेंड लाइन है नहीं इसकी, यहाँ पर तो आपको क्लियर सिग्नल है कि ये ब्रेक डाउन हो चुका है एंड फेक ब्रेक डाउन भी नहीं लग रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी निफ्टी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि निफ्टी का वहां पर अपना ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन उसको सपोर्ट कर रही है। ठीक, इतनी सी चीज़ है। एंड अगर बाई चांस यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी भी अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती, फिर आप सोच सकते थे इसका, फिर इसका क्या सोच सकते थे, ये तो कन्फर्मेशन हो गया, फिर निफ्टी में ही सोचते आप उल्टा, क्योंकि निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ था, यहाँ के आसपास था। तो ये तो हो गया लास्ट वाली ट्रेड का, जो हमने डिसाइड करा था कि ऐसे ऐसे परफॉर्म कर सकता है, उसी तरीके से परफॉर्म करा है। बस एक माइनर सा चेंज था, बैंक निफ्टी ने क्योंकि शुरू के 5 मिनट में ही इसको ब्रीच कर दिया था, तो फिर उसका एक नया सपोर्ट टाइप का बन गया था बैंक निफ्टी का। बस इतनी सी चीज़ थी, बाकी कुछ भी इसने नया नहीं था। ठीक, अब हम आते हैं कल कैसा परफॉर्म कर सकता है मार्केट। सबसे पहले तो हम सारी ड्राइंग्स मिटा देते हैं इसमें से, बैंक निफ्टी में से भी एंड निफ्टी में से भी।
एंड निफ्टी में 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमको क्या नज़र आ रहा है? 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमको एक तो ये नज़र आ रहा है, करेक्ट? ये एक डिमांड जोन नज़र आ रहा है ना निफ्टी 50 में। सिमिलरली 15 मिनट्स में आकर देख लेते हैं, सेम वही चीज़ है। थोड़ा सा एक्सपैंड कर दो इसको, बाकी कुछ नहीं है, ठीक। एंड अनदर थिंग, हमको दूसरी चीज़ ये नज़र आ रही है कि यहाँ पे हल्का सा, अच्छा देखना, ये भी बताया था मैंने आपको कि भाई ये जो है अपना अ, जो रेजिस्टेंस, जो गैप है, इसको फिल करने की कोशिश करेगा एंड एग्जैक्टली उसी पॉइंट से वापस भी लौटा है। ये भी बताया था मैंने आपको, आप पिछली वीडियो चाहे देख लेना, ठीक है। एंड उसी पॉइंट से वापस भी लौटा है। बट अब कल के लिए क्या सीन है? कल के लिए सीन ये है कि एग्जैक्टली यही पॉइंट हमारा वापस से सप्लाई जोन होएगा, एग्जैक्टली यही पॉइंट, ठीक। ये वाला एरिया अपना सप्लाई जोन होएगा। अब हम आते हैं अपने बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हम देखेंगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं पहले। 1 आवर टाइम फ्रेम पे वही है कि ये हमारा एक जोन है, एक डिमांड जोन है, ठीक है। सिमिलरली 15 मिनट में भी देख लेते हैं, वही चीज़ है, अभी भी सेम वही डिमांड जोन है हमारा, ठीक। अब ये तो पता लग गया, अब ऊपर वाला कोई हमारा लेवल है कि नहीं है वो चेक कर लेते हैं हम। ऊपर में एज सच मेरे को कुछ नज़र नहीं आ रहा है एक्सेप्ट वन थिंग कि यहाँ पर एक सपोर्ट टाइप की चीज़ है, ठीक है। बस यही दो चीज़ है, यही दो मेन लेवल है कल के लिए हमारे, जो मैंने इसमें मार्क कर रखे हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ से मार्केट रिएक्ट कर सकता है? सिंपल सी चीज़ है, आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आना है और चेक करना है कि एग्जैक्टली कोई पर्टिकुलर पैटर्न ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है कि आपको वेट करना है, देखना वेट दोनों में ही करना है एक तरीके से। बट लेट से कि निफ्टी हमारा इस लेवल के आसपास आ गया, ठीक है, एंड बैंक निफ्टी भी हमारा इस लेवल के आसपास आ गया, तो जो है आप देख सकते हो, आपको थोड़ा सा कैंडल स्टिक पैटर्न समझ में आते हो तो आप उनसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट वापस ऊपर को जाना चाह रहा है या नहीं जाना चाह रहा है। आप ये चीज़ पता लगा सकते हो उससे, ठीक है। कुछ एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं तो वो ऐसे ही ट्रेड करते हैं कि अगर सप्लाई, अगर पर्टिकुलर जोन पे आ गया एंड सफिशिएंट उसको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, तो वो सीधा वहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं बिना किसी को देखे कि भाई पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप सेफ ट्रेडर हो, आप थोड़े से डिफेंसिव टाइप के ट्रेडर हो, तो बिल्कुल आप यही तरीका अपनाना कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चेक करना कि कोई पर्टिकुलर पैटर्न ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो दोनों ही केस में काम आएगी, चाहे आप जोन के हिसाब से ट्रेड लेते हो, चाहे आप पैटर्न के हिसाब से ट्रेड लेते हो, उसमें दोनों ही चीज़ काम आएगी कि बैंक निफ्टी निफ्टी को सपोर्ट करना चाहिए एंड निफ्टी बैंक निफ्टी को सपोर्ट करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे यही लेवल से मेन, आपको समझ आ गया। अब एक बार सेंसेक्स भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसके दोनों लेवल समझा दिए, आप यहाँ से नोट कर लो दोनों ही लेवल्स, निफ्टी के भी एंड बैंक निफ्टी के भी। एंड आपको पता चल चुका है कि कैसे ट्रेड लेना है या ट्रेड ले सकते हो आप। अब सेंसेक्स एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि सेंसेक्स कैसे परफॉर्म कर सकता है या क्या उसमें रहता है सिस्टम, ठीक। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे सेम चीज़ हमको नज़र आ रही है। एक तो यही अपना जो डिमांड जोन है, दूसरा ये अपना एक सपोर्ट टाइप, सॉरी रेजिस्टेंस टाइप का नज़र आ रहा है, या सप्लाई जोन आप कह लो। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, सेम वही चीज़ है, सेम वही चीज़ इसमें भी करी हुई है। जो अगर हम पिछली बारी का लास्ट सेशन का एनालिसिस करें इसका, तो देखिए, तो जैसे बैंक निफ्टी ने वो लिया है, सेम यही यही वाला जो एरिया है अपना, इसी से इसने सपोर्ट लेके, सॉरी रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे आया है। क्यों? बिकॉज एक तरीके से गैप फिल होना बचा था, या फिर आप कह सकते हो एक तरीके से यहाँ पे सप्लाई जोन था। सेम चीज़ देखना कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक डिमांड जोन भी है, तो सेम यही लेवल्स है इसके भी आप लेवल्स मार्क कर सकते हो। एंड एंट्री आप या तो पैटर्न ब्रेकआउट के बेसिस पे ले सकते हो, या फिर आपके जोन पर आ गया एंड कैंडल्स आपको कुछ इशारा कर रही है कि, या फिर वॉल्यूम्स आपको कुछ इशारा कर रहे हैं, या आप ओपन इंटरेस्ट भी देख सकते हो। ये चीज़ें 3-4 चीज़ें होती है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो विक्स होता है, दूसरा वॉल्यूम होता है, तीसरा ओपन इंटरेस्ट होता है, और चौथा कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब वो डोजी वगैरह बनती है ना,
तो वो चीज़ आपने चेक करनी है, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें हैं, आपको अंदाज़ा जाता है कि अगर आपके ज़ोन पर आ गया एंड फिर ये चारों चीज़ें आपको एक ही सिग्नल दे रही है, तो समझ जाओ कि हो सकता है आपकी एनालिसिस सही है और वो आपकी डायरेक्शन में जाना चाह रहा है एक पर्टिकुलर इंडेक्स, ठीक। तो आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया, इसके आप लेवल्स मार्क कर लो एंड उस हिसाब से अपना ट्रेड ले सकते हो आप। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक इट एंड नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर।